हेलो दोस्तों, अपना मनी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सेम चीज़ जो मैं पिछले 5 दिन से रिपीट कर रहा हूं कि जब तक 19,668 अपसाइड ब्रेक नहीं होती है तब तक हम लोग अपसाइड को थोड़ा स्लाइट नेगेटिव लेके चलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो 20 EMA है, जब तक 20 EMA रिगेन नहीं हो जाता तब तक मार्केट में थोड़ा साइडवेज से थोड़ा निगेटिव रहने का मोस्ट प्रॉब्ली इट विल टच 50 EMA, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। उसके अलावा क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी ने लगभग बहुत 4 मंथ से निफ्टी 20 EMA के नीचे क्लोज नहीं हुआ था। उसी तरीके से आप देखोगे सेम तरीके से ये भी है। तो जब तक ये जो गैप डाउन हुई थी साइडवेज की बात है, जब तक ये 45,404 के ऊपर क्लोज नहीं होती, जब तब भी हम लोग साइडवेज साइडवेज प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं। तो आप इस तरीके से देखोगे, अगर आप देखोगे 20 में, तो चलिए हम लोग 15 मिनट में देखते हैं। तो 15 मिनट में देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे लेके चलना चाहता हूँ। तो आप देखोगे कि आज जब आप जो मैं आपको पीवेट से आप ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे आप देखोगे, ये पीवेट देखोगे तो ये पीवेट में आप क्या देख रहे हो, ये कल का पीवेट था, ठीक है। जहाँ पे ये जो सर्किल है ये कल का पीवेट था, तो उसके अनुसार जो लेवल निकल के आ रहा था अपसाइड 19,623 जो रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा, और डाउन साइड 19,501 सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। लेकिन आप देखो जैसे ही आज ओपनिंग हुई उस पिवोट के अंदर को क्लोज हुई थी, और उसने बड़े कैंडल के साथ उसने S3 को तोड़ दिया। और और हम लोग देखने वाले हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो इस चार्ट के अनुसार आपको देख के क्या लगता है, इस चार्ट के अनुसार अगले दिन जो प्रीवियस जो सर्किल वाला लाइन है उससे हमको देख के ये पॉसिबिलिटी है कि इसका इसका रेजिस्टेंस ये होगा, दो रेजिस्टेंस R3 R4, और इसका जो सपोर्ट होगा S5 S4 S3, ठीक है। तो देखते हैं कैसा वर्क किया। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही S3 के से क्लोजिंग दे, देखो यहाँ कोई भी रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं था, ठीक है। उसके बाद एस फोर की क्लोज करके इसने एक रेजिस्टेंस लिया, और फिर वो नीचे S5 पे आया, और देखो S5 पे उसने दोबारा सपोर्ट लेकर कितनी बेहतरीन तरीके से एक वन साइडेड रैली दिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, और इसीलिए 5 मिनट के चार्ट पे मैं हमेशा एक्सप्लेन करते रहता हूँ कि आप किस तरीके से 5 मिनट में पिवट से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे भी आप देखोगे ये जो मैं शेयर किया था ये कल का है। तो कल भी मैं आपको पिवोट पे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कल कैसे वर्क किया। तो ये जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। दूसरी बड़ी चीज़ आप देखो, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए MACD को भी लोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि इसने थोड़ा सा क्रॉस ओवर दिया था, देखो क्रॉस ओवर, और ये दोबारा इसका टच करना, ठीक है। तो ये अपने आप में जब देखो एक बार टच किया, तो आप यहाँ से अगर दोबारा टच करता है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते थे, इसका एक यहाँ पे जो भी अपसाइड के लेकर के एक पोटेंशियल था सपोर्ट पे आपको, तो ये तो पता चलेगा ना कि ये क्या चल रहा है। तो ये एक तरीके से, और यहाँ पे ऊपर क्लोज नहीं दिया। तो इस तरीके से कल जो इसका पिवोट बनेगा तो उसके लिए फिर एक ही चीज़ है। तो फिर ये जो लेवल है, जो यहाँ से लेवल निकल के एक बार फिर क्या आती है अपसाइड जो है 19,672, और ये लेवल 19,515, एक बार फिर यही जोन के तरीके से। इसलिए क्योंकि आप देखो आज मार्केट लगभग 100 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट थी, उसने शार्प रिकवरी दी। सेम तरीके से आप देखो बैंक निफ्टी का जो हम लोग चर्चा किए थे, तो बैंक निफ्टी में वही देखो, ये याद करो आप पिछले बार भी वीडियो में मैंने ये बनाया था ट्रायंगल की, जैसे ही उसको टूटेगा तो डाउन साइड भी होगा। देखो कितनी फास्ट वो टूटा है ट्रायंगल, और ये नीचे आया। लेकिन आप फिर यहाँ पे देखोगे तो इसने पिवोट पे आज, लेकिन अगर आप देखोगे ये पिवोट, इसीलिए अगर आप पिवोट को लेके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर लेते हो तो ये वर्क करेगा, राइट। तो अब यहाँ से क्या, तो यहाँ से फिर वही चीज़ अब कल के लिए क्या बन के आ रहा है, यहाँ से अप साइड के लिए ये
जो आगे का पिवोट है सबसे पहले, ठीक है, ये लेवल लेके चलोगे 45,775, ये अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए ये। तो ये एक तरीके से आप इस तरीके से प्लान करो अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये मैं रखता हूँ ताकि मैं कल आपको बताऊंगा तो ये एक रेफरेंस होगा। और कल कल के डेट में फिर मैं जिस तरीके से व्हाट्सएप पे किया था वो हम लोग देखेंगे ये कैसा बिहेवियर रहता है। आप इसको टेस्ट करो, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करती है। तो तो कल के लिए यहाँ से लेवल निकल के क्या आ रहा है आपको पता है, अप साइड ये लेके चलोगे और डाउन साइड ये 44,686, 44,686, ऊपर में 45,000 थर्टीन 45,039, तो ये दो लेवल लेके चलोगे। और अभी तो जब, और दूसरी चीज़ जब आप यहाँ पे देखते हो और इसके साथ एमएसीडी का भी कॉम्बिनेशन मिला दोगे तो जबरदस्त। इसके अलावा भी अगर कोई इंडिकेटर आप मिला सकते हो तो ये बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड में आपको पता ना कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये बाहर आया, इसके बाद अगर ये बोलते हैं ना बॉलिंजर बैंड अपर बैंड को थ्रस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, जब इस पे नीचे आए तो उसके अपॉर्चुनिटी बनता है बॉलिंजर बैंड में भी। तो ये बहुत सारे 20 EMA के ऊपर चलने लगा था, ठीक है, तो इंट्राडे में वो बुलिश ही साइन होता है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी पे व्यू। तो आप साइडवेज ही लेके चल सकते हो, क्योंकि अभी ये भी पिछला जो देखो ये दोनों जो रेंज के बीच में ही तो बहुत दिनों से साइडवेज है। तो अभी ऐसा नहीं है कि आज रिकवरी हुआ तो हम उसे बुलिश ही बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोई स्विंग ट्रेडिंग। तो सबसे पहला मेरा एक जैसे देखो अभी बहुत सारा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये है कि जो भी मैं JSW एनर्जी, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि अगर मैं कोई चार्ट शेयर करता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड लो। और आप अगर इसे देखोगे इस चार्ट को केयरफुली तो मेरा मानना था कि इसका जो रिवर्सल जोन होगा 204 से होगा 202 तक। अगर आप देखो कितनी बेहतरीन से तरीके से यहाँ पे ली, आपका ऐसे तो नहीं हिट हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये यहाँ पे कि आप पहले होने के बाद बताते हो, जबकि मैं अभी ऐसा कभी करता नहीं हूँ। मैं मेरा जो भी चार्ट होता है वो एडवांस बताता है कि यहाँ पे प्राइस होगी, यहाँ से मूव करेगी। आप बोल सकते हो ये कॉन्ट्रा ट्रेडिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसके बाद ये कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा है, कंटिन्यूअस ये अपसाइड ही जा रहा है। तो अगर आप जाओगे यहाँ पर भी जाओगे तो मैं देख रहा था कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू माय प्रोफाइल, अगर आप देखोगे JSW एनर्जी, तो ये जो मैंने पोस्ट किया ये क्लियर है कि मेरा व्यू यहाँ था और यहाँ से रिवर्स हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। तो इस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नहीं आपने ये तो एडवांस में दिखाया, ठीक है। और तो ये तो अब सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन मेरा तो मैं तो सारा चार्ट एडवांस में ही होता है। तो आज किस में अपॉर्चुनिटी था, तो एक जो अपॉर्चुनिटी था वो था JSW एनर्जी में, जो एक बार फिर से जिसको मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन आपके सामने दिया है। तो अपसाइड के लिए फिर ये 351 का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म के लिए देखोगे तो इसमें 600 का टारगेट है, ठीक है। वो कैसे, अगर वो भी मैं वो भी बता दूं तो ये भी आप बोलोगे कि नहीं आप तो पहले से ही टारगेट होने के बाद बताते हो, ठीक है। इस तरीके का मुझे कमेंट आया था। तो आप देखो ये कोई, ये तो पहले से मैं बना के रखा हूँ, इसको पोस्ट भी मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और मेरे को ये होने के बाद बताने से क्या फ़ायदा है। कोई फ़ायदा तो है नहीं कि अगर कुछ चीज़ हो जाए उसके बाद मैं तो, अगर आप कोई भी आप चार्ट देखोगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कोई भी चार्ट देखोगे, अगर आप निफ्टी ही बोलोगे, थोड़ी देर के लिए आप निफ्टी ही बोलोगे, तो क्या ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है ये पहले का चार्ट है या बाद का चार्ट है। ये तो एडवांस में पोस्ट किया हुआ कि मार्केट सपोर्ट यहाँ पे लेगी, आप देखो ये तो एडवांस में पोस्टेड है ना। ये तो ऐसा नहीं है इसके होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं यहाँ से सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ पे टॉप पे आने के बाद तो ये चार्ट पोस्ट किया नहीं। अगर आप देख सकते हो मैंने जहाँ भी अगर जो कहीं भी सोशल जो भी है
ये तो एडवांस में मैं पोस्ट करता हूँ। उसके अलावा जो भी अगर आप देखोगे, एशियन पेंट्स एशियन पेंट्स या कोई भी, मुझे पता है कि किस तरीके से ये सब सारे चार्ट तो एडवांस में है। ये तो ऐसा नहीं है कि होने के बाद आपको बताया गया है। ठीक है, ये तो सारे एडवांस में है, राइट। है, ये क्रिटिक्स लोग मिलते ही हैं आपके टांग खिंचाई करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो जिसमें अपॉर्चुनिटी है। तो आर टी एन इंडिया, तो अगर आप देखोगे इसमें आज अपर सर्किट थी। तो जो मैंने आज जे एस डब्ल्यू एनर्जी बताया, दूसरा स्टॉक आर टी एन इंडिया है। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से इसको क्रॉस किए। तो इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट सिंपल है, इसका टारगेट 66 निकल के आ रहा है। तो अगर आप देखो मंथली में भी बुलिश है, और जो भी पैरामीटर पे ये बुलिश ही है। ठीक है, अगर डेली में जाते हैं तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 66 का है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके रखा है। अगर उससे ही बड़ा टारगेट आप बोलोगे तो उससे बड़ा टारगेट दे सकता हूँ। वो कैसे? क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, एक मिनट, क्यों नहीं? चलो एक्चुअली ये ले नहीं रहा यार। एनीवे, फिबोनाची से ही बताता हूँ। हाँ, तो फिबोनाची में ही जाता हूँ। तो देखो, फिबोनाची के अनुसार इसका टारगेट 95 का आ रहा है। ठीक है, तो आप इस ट्रेड में सबसे पहला टारगेट 76, 66 के बाद क्या होगा? 76, ये टारगेट होगा 76 का। उसके बाद 95 का। तो इसमें, बट इसमें क्या है, आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 से 3 महीने में टारगेट अचीव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम बन रहे हैं कंटिन्यूस, और ये पिछला जैसे ही हाई 70 को क्रॉस करेगा तो हम फटाफट जो है 76 और 95 का टारगेट इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा जो आज अपॉर्चुनिटी है आपको, एस डब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, टाटा पावर, टाटा पावर्स में जो टारगेट है वो आपको 273 के लिए। ठीक है, जैसे इसके ऊपर देखिए, याद करो सबसे पहले भी, मैं पिछले बार भी, अगर आप देखोगे क्यों इतने बेहतरीन तरीके से, अगर आप ये ग्रीन लाइन देखोगे, तो ये ग्रीन लाइन तो पहले से मैं एक रेजिस्टेंस के तौर पे लेके चला था, 237। ये देखो 237 पे कितनी बेहतरीन तरीके से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब ये क्रॉस करेगा तो आसानी से 273 का आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप चार्ट को क्लियरली देखो, वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया होता है। उसके अलावा उसके अलावा एस बी आई एन देखते हैं क्या है एस बी एन का। ओके, एस बी आई एन अपने सपोर्ट पे आया है। ठीक है, तो एस बी आई एन तो आप देख सकते हो। हाँ, एस बी आई एन अगर सी के नीचे आप ऐसे लगा करके यहाँ से इसके नीचे जाएगा तो आप जो भी पोजीशन है आप उससे एग्जिट हो जाना। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो टाटा कंज्यूमर्स में आपका अपॉर्चुनिटी है। टाटा कंज्यूमर्स, टाटा कंज्यूमर्स कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया है। आप देख सकते हो यहाँ फ्लैग इन का एक पैटर्न बना रहा है, तो जिसमें अपसाइड ब्रेक होने के बाद ये ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो इस स्टेक में आप बने रहो, क्योंकि यहाँ पे जो कंसोलिडेट हो रही है ये क्या बताता है? ये बताता ये है कि इसमें अपसाइड का ये फ्लैग एंड फॉल का जो, अगर आप देखोगे ये बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक, आप देखो ये क्या बना रहा है एक, है ना, बेहतरीन तरीके से एक बना रहा है। आप देख रहे हो, तो जैसे ही ऊपर क्लोज होगा तो ये इसमें बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। तो इस स्टॉक में आप बने रहो, एक्यूमुलेट करो, क्योंकि मैंने तो आज इसमें पोजीशन लिया है 847 पे। तो मेरे तो मैं इसे राइड करूँगा। तो ये रहा। और देखते हैं कि एच का क्या कंडीशन है। हिंदुस्तान लीवर, एच
यूनिलीवर का क्या कंडीशन है। ओके, देखो जो भी मैं यहाँ पे जब मैंने पोस्ट किया था तो किसी ने पूछा कि आपका क्या व्यू है, तो मैंने क्लियरली बोला उसका रीज़न है। जब मैं चार्ट देखता हूँ आपको लगता है कि चार्ट में सिर्फ ये चीज़ है, लेकिन हमारे किसी दोस्त ने लक्ष्मी माता दे दिया, वो सारी चीज़ बता रहा है कि इसमें अभी भी सारे एम आई के नीचे है। अगर आप इसके सारे एम आई निकाल दोगे तो अगर आप देखोगे ये बिल्कुल सारे एम आई के निगेटिव है। दूसरी चीज़ जो इसका ADX जो बोलते हैं थोड़ा, तो अब देखो 200 EMI को इसने रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क किया है। तो जब तक इसीलिए मैंने बोला 2598, जब तक इसके ऊपर ना क्लोजिंग देगा मैं बुलिश हूँ, रहूँगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर भी 200 के क्लोजिंग दिया तो फटाफट ऊपर गया, फिर इसको आकर रिटेस्ट किया फिर ऊपर गया। तो ये नेचर है, जब आप किसी एक चीज़ को पकड़ करके लगातार आप ट्रेड करोगे तो आपको मास्टरी आ जाएगी। इसलिए देखोगे मेरा चार्ट भी है वो पहले से बना होता है, तो मुझे दोबारा स्टडी करने में दिक्कत नहीं होती है। सो आपका कोई भी कमेंट हो, आप हमारे यूट्यूब पे आप मैसेज कर सकते हो। ये है, अगर आप देख सकते हो अभी कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हो वीडियो के नीचे। अ, क्योंकि आज थोड़ा ऑफिस से लेट हो गया, टाइम होता नहीं है, बहुत मुश्किल से एक वीडियो को बना पाता हूँ। खैर आपके जो भी हो, आप नीचे में आप देखो, आप मुझे शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। थैंक यू।